जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग ठीक होंगे। पार्ट वन, चैप्टर नंबर 1A के पार्ट 1 में हमने जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तक देखा था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं और उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं। आज हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे अपने वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स को। देखिए, दो तरह के लैपटॉप्स होते हैं नॉर्मली मार्केट के अंदर जो अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास है एजुकेशन एडिशन लैपटॉप्स और दूसरे होते हैं हमारे पास वर्क स्टेशन एडिशन लैपटॉप्स। इन दोनों लैपटॉप्स के प्रोसेसर्स के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है ना। यानी कि ये इनके रेट के अंदर और इनके प्रोसेसर्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो हमारे पास होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या एजुकेशन एडिशन लैपटॉप्स, उनके जो प्रोसेसर्स हैं नॉर्मली यू प्रोसेसर्स के नाम से उन्हें कहा जाता है कि यू प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि उनकी जनरेशन तो नज़र आ रही होती है कि जो 5th जनरेशन है, वो 6th जनरेशन है, वो 7 जनरेशन हैं। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा, मैंने इस चीज़ को ख़ुद भी कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि एक लैपटॉप मैंने लिया, वो एक 5th जनरेशन था, उसके अंदर यू प्रोसेसर लगे हुए थे, लेकिन वो एजुकेशन एडिशन लैपटॉप था, वर्क स्टेशन एडिशन लैपटॉप नहीं था। उसके ऊपर जब हमने बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेसिंग वाले काम परफॉर्म करना चाहे तो उसने जो है हमें उतने अच्छे कंपैरेटिव रिजल्ट नहीं दिए, क्योंकि वो बजाय इसके कि वो 6th जनरेशन था, फिर भी उसने अच्छे कंपैरेटिव रिजल्ट नहीं दिए। तो नॉर्मली हर कंपनी जो है वो इन दोनों कैटेगरीज के लैपटॉप्स का डिज़ाइन करती है बेटा, जिसमें एजुकेशन एडिशंस भी आते हैं और वर्क स्टेशन एडिशंस भी आते हैं। वर्क स्टेशन भी बेसिकली आपके पास सिंगल यूज़र कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। जिस तरह आपके पास ये पर्सनल आपका पीसी है या लैपटॉप है, सिंपली ऐसे ही वर्क स्टेशन भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से उनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एचपी की जो हमारे पास जो है वो प्रो बुक सीरीज़ है, एचपी की प्रो बुक सीरीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे और कमाल किस्म के वर्क स्टेशन लैपटॉप्स हैं। उनके अंदर मैंने एचपी प्रो बुक के अंदर से जो है वो एक यूज़ किया था 6570B, एक उसका मॉडल है, वो बहुत अच्छा एक जो है वो एक प्रो बुक सीरीज़ है उसको करेगा। तो हम इसके 6570B ये इसमें ये ना बड़ा अच्छा यानी कि लैपटॉप था। मैंने जब ये लिया तो ये मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3rd जनरेशन में था, ठीक है। Core i5 ये 3rd जनरेशन था, लेकिन ये जो यानी कि यू प्रोसेसर वाला जो पीसी था, ये क्योंकि एजुकेशन एडिशन था और इसमें यानी कि जो ये 6th जनरेशन में था। लेकिन मैंने जब इस पीसी के ऊपर काम किया तो इसकी परफॉर्मेंस इससे भी कोई 5 टाइम ज़्यादा थी, इवन दैट कि ये 3rd जनरेशन था और ये 6th जनरेशन था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये भी 6th जनरेशन होता तो फिर इसकी यानी कि प्रोसेसिंग पावर किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होती। उसमें ये होता है कि ये जो यू प्रोसेसर्स यानी कि जो वर्क स्टेशन एडिशन नहीं होते अपने कंप्यूटर्स, यानी कि एजुकेशन एडिशंस होते हैं, उनके ऊपर जब भी हम प्रोसेसिंग का थोड़ा सा भी लोड डालते हैं ना, चूँकि आप लोग तो बिगनर्स हैं, आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। आगे चल के जब आप लोग रिसर्च के कुछ टास्क या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो के नाम से, ठीक है ना जी। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आम लैपटॉप के ऊपर रन नहीं होता, उसका एक यानी कि इमुलेटर डिवाइस होती है जिसके ऊपर हम ना अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाते वक्त यानी कि टेस्टिंग के लिए बार बार उसके ऊपर चेक करते हैं। तो वो एमुलेटर जो है ना वो हल्की डिवाइस बिल्कुल उसको रन ही नहीं कर पाती। तो ये जो यानी कि लैपटॉप्स हैं ये बग़ैर उनका प्रोसेसर बॉदर हुए, इन लैपटॉप से जब हम रन करते हैं ना तो क्या होता है कि उनका प्रोसेसर जो है बॉदर हो जाता है, यानी कि वो हैंग होना शुरू हो जाते हैं, वो यानी कि सेल्फ कंट्रोल नहीं रहते, वो खुद ब खुद ही टैब खुल रहे होते हैं और यानी कि चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं। तो जो वर्क स्टेशंस हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि उनके आप बेशक टास्क मैनेजर में जाके देखें, उनके प्रोसेसर की वर्किंग बेशक 100% तक पहुंच जाए, लेकिन उनका जो है ना यानी कि रिस्पांस और उनकी जो यानी कि बॉदरनेस है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती और वो हमेशा आपके सेल्फ कंट्रोल में ही जाते हैं। तो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं जी, ये बिल्कुल ऑप्टिमाइज फॉर साइंस और ग्राफिक्स। और जो लोग, आपको पता है कि कुछ लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं वो बड़े ही हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर यानी कि जैसे कि एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उनके लिए फिर वो ये एजुकेशन एडिशन लैपटॉप काम नहीं करते, फिर वो हमेशा क्या बनवाते हैं, वर्क स्टेशन बनवाते हैं। मोर पावरफुल दैन द डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप से क्या होते हैं जी, मोर पावरफुल होते हैं। तो आप अपनी बुक से यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं कि द स्पेशलाइज्ड सिंगल यूज़र कंप्यूटर टाइपिकली हैज़ अ मोर पावर एंड फीचर्स स्टैंडर्ड डेस्कटॉप पीसी। और ये जो है कौन यूज़ करता है जी, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एनिमेटर्स, ठीक है। एनिमेटर्स वही ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं जो सिमुलेटर्स को यूज़ करते हैं, या साइंटिस्ट यानी कि जो रिसर्चिस्ट होते हैं,
यानी कि जब आप एमफिल करेंगे तो आप रिसर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप इन कंप्यूटर्स के ऊपर डाटा सेट्स, जब बड़े बड़े डाटा सेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं तो उसके लिए फिर जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या एजुकेशन एडिशन जो लैपटॉप्स हैं वो यूज़ नहीं होते और वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उम्मीद करते हैं जी ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बड़ी ही कॉमन और बड़ी ही यानी कि फेमस टाइप ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वो है जी नोटबुक कंप्यूटर्स, स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर्स, जैसे जिन्हें आप अपने ज़ुबान में लैपटॉप्स का नाम देते हैं। ठीक है, आपके पास ये टैब्स की शक्ल में भी हैं और आजकल तो हर किस्म के साइज़ में मौजूद हैं। 8.5 एंड 11 इंचज़ स्क्रीन टाइपिकली एज पावरफुल एज डेस्कटॉप। और मज़े की बात यह है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनकी जो कंप्यूटिंग पावर है या इनकी जो कंपैटिबिलिटी रिजल्ट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर इक्वल हैं, यानी कि इनकी पावर इक्वल है लेकिन इनका साइज़ बहुत कम है। आप इजीली कैन इंक्लूड अ डॉकिंग स्टेशन, ये डॉकिंग स्टेशन इंक्लूड कर सकते हैं। और इसीलिए ये है कि ये पोर्टेबल का क्या मतलब है, जैसे हमने वो पढ़ा था ना डेस्कटॉप के अंदर कि वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम अपने किसी डेस्क के ऊपर, किसी फ्लोर के ऊपर रख के यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से प्लेस नहीं कर सकते, उसकी यानी कि प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो हमारे पास नोटबुक है ये हमारे पास ऐसे कंप्यूटर हैं जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का क्या मतलब है कि आप आसानी से इन्हें कैरी कर सकते हैं, साथ लेके जा सकते हैं यूनिवर्सिटी, और ये लेस पावर मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आपके पास आपके लैपटॉप्स हैं, कुछ आजकल जो लैपटॉप्स जो लेटेस्ट चल रहे हैं उनकी बैटरीज जो हैं वो 3-3, 4-4 घंटे तक हैं। तो आप सिर्फ लैपटॉप उठा के ले जाते हैं और आप अपने जो 3-4 घंटे रूटीन वर्क है आपका ऑफिस का, आप वो करके वापस आ जाते हैं और घर आके दोबारा उसको चार्ज कर लेते हैं। और इनके वेट उसने 308 पाउंड्स के अराउंड अबाउट बताया हुआ है। तो यहाँ से बेटा आप इसको यानी कि ये इसके कुछ मेन फीचर्स लिखे हुए हैं, आप जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं फिर हम उसमें से नोटबुक कंप्यूटर आर देयर नेम्स इम्प्लाइज अप्रॉक्सीमेट द शेप ऑफ एन 11 इंचज़, और ये उसने आपको यानी कि ना नोटबुक कंप्यूटर की जगह पे उसने ये पिक्चर है नोटबुक की। ये बुक की तरतीब कुछ ऐसी है कि जो यानी कि टॉपिक है उसके बिल्कुल सामने उसकी जो है वो पिक्चर मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप लोग जो है ये देखेंगे कि ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है किसकी है, नोटबुक कंप्यूटर्स की। क्योंकि ये हमारे पास एक आईसीटी सब्जेक्ट है, ये चीज़ें जो हम आज पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकल हैं, इसमें कोई प्रोग्रामेटिकली चीज़ें नहीं हैं। फिर भी आई विल ट्राई बेस्ट कि आपको पेंट के अंदर जो है वो चीज़ें खोलकर और चीज़ें समझाई जा रही हैं ताकि आपको बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। बेसिक हमने अब इस कोर्स का मोटिव भी हमारा यही है कि जो लोग बिगिनर्स हैं उन्हें कंप्यूटर से अंडरस्टैंडिंग आए और वो कंप्यूटर से कुछ मानूस हों और उन्हें कुछ हाव नाव जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स है जी टैबलेट कंप्यूटर्स। टैबलेट्स कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये ना पेन लाइक डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, पेन लाइक डिवाइसेस से क्या मतलब है कि आपके पास एक इस तरह की एक टैबलेट डिवाइस होती है, उसकी यानी कि जस्ट अ स्क्रीन। ठीक है, वो स्क्रीन जो है ना वो हमारे पास जो है वो टच स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन यानी कि उसके किसी कॉर्नर पे भी हम फिंगर रखते हैं तो वो हमारी उस फिंगर को सेंस करती है, वो जज करती है कि इसने यहाँ पे फिंगर रखी है। तो यहाँ पे ये क्या है, हम इस स्क्रीन के ऊपर अपनी फिंगर्स को रोटेट करते हैं और अपने जो है वो मर्जी के काम जो है वो हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो इन्हें हम टैबलेट की न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर्स ये बेसिकली कंप्यूटर्स की डिफरेंट इन्वेंशंस हैं, डिफरेंट ईजादात हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रहीं। देखिए ना, पहले हमारे पास डेस्कटॉप आया, वो एक ऐसा कंप्यूटर था जिसे हम अपने डेस्क पे रख के यूज़ कर सकते थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते थे, उसको हम ज़रूरी है कि उसको एक जगह पे रख के यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें पोर्टेबल कंप्यूटर्स मिले, कौन से वाले, यानी कि नोटबुक कंप्यूटर्स, जिन्हें हम जो है वो पोर्टेबल थे, शिफ्ट भी कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, उसकी फिर इनहेंस फॉर्म टेक्नोलॉजी फिर इम्प्रूव हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, यूज़र थोड़ा सा और यानी कि इसको अच्छा वाला शशका प्रोवाइड करते हैं कि जी आप जो है वो बड़ी खूबसूरत एक स्क्रीन हो और आपके पास एक पेन हो और आप अपने पेन की मदद से आपको फिंगर्स भी यूज़ ना करनी पड़े और आप उसको क्या करें, यूज़ कर सकें। इनपुट इज थ्रू अ पेन, ये एक पेन के थ्रू रन स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ ऑफिस प्रोडक्ट्स। ऑफिस प्रोडक्ट आपको पता है कि क्या है, MS ऑफिस यानी कि पावर पॉइंट और डिफरेंट। नॉर्मली जो है ना ये टैबलेट पीसीज जो हैं ये इतने पावरफुल नहीं होते। ठीक है, इनके अंदर फुल यानी कि कंप्यूटर्स के फीचर्स सम टाइम होते हैं, जैसे आजकल माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस टैब्स आ रहे हैं उनके अंदर हैं, बाज़ पीसी के अंदर नहीं होते। ठीक है, ये ना सिर्फ प्रेजेंटेशंस के लिए, प्रोफेशनल्स जब यानी कि किसी मीटिंग में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं तो वहाँ अगर कोई मीटिंग है तो आप इतना बड़ा लैपटॉप उठा के लेके जाना मायूब समझते हैं, या
आजकल माशाल्लाह न्यू जो लेटेस्ट जनरेशन है वो क्या करते हैं, वो अपने क्लासरूम में यानी कि ले जाते हैं टैबलेट स्पीसीज़ को, यानी कि पेन लाइक डिवाइसेस को लेक्चर नोट करने के लिए। ठीक है, वो यानी कि रजिस्टर्स का यूज़ नहीं करते, तो वो इन यानी कि डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है पढ़ सकते हैं, इसके वर्जन्स के बारे में आपको इसकी नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। तो आज तक के लिए, अभी के लिए, इस टाइम के लिए जी इतना ही। नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह फिर जो है वो हैंडल कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हैंडल कंप्यूटर्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, और इसी के साथ ही हम इसी तरह अपने इस चैप्टर को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कैरी करते हुए इसके इख्तिताम पहुँचेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।